तो स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री सफ़र में। और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि पेपर करने का सही तरीका क्या है। देखिए, मैंने अपने हाथ में ये बोर्ड एग्ज़ाम यूपी बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर भी ले लिया है, एक कॉपी भी ले ली है। आज मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको कौन कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखना है। तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके 22 तारीख से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, आपके बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं और आप बिल्कुल कोई गलती ना करें। इसलिए ये वीडियो मुझे बनानी पड़ रही है ताकि आपको किसी भी प्रकार से कोई गलती ना करें। तो देखिए, सबसे पहले जब आप बोर्ड एग्ज़ाम देने जाओगे, स्कूल में एंटर कर जाओगे, अपने क्लासरूम में बैठ जाओगे, तो बैठने के बाद आपको क्या क्या करना है। जब आपके हाथ में कॉपी आएगी, पेपर आएगा, तो आपको बड़ी सावधानी पूर्वक कौन कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखना है, ये आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और मैं किस किस के सहारे आपको, देखो मेरे पास पेपर भी है और मेरे पास कॉपी भी है, मैं इन दोनों के सहारे आपको ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो वीडियो लास्ट तक देखिए और समझिए कि किस तरीके से पेपर करना है और कौन कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखना है। निश्चित ही आपके मार्क्स ग्रो होंगे, आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे और आपका जो पेपर है वो बहुत अच्छा होगा। तो देखिए, कुछ बातें जो हमें फॉलो करनी है, जो हमें याद रखनी है। तो चलिए एक बार चेक कर लेता हूँ, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सारी चीज़ें है ना। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, बिल्कुल सही है। तो चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, मैं बात करता हूँ सबसे पहले आपकी कॉपी। आपको कॉपी मिलेगी, ये आपकी, देखिए ये तो कॉपी जो मैं दिखा रहा हूँ ये फिर भी छोटी है। जो बोर्ड वाली कॉपी है वो काफ़ी बड़ी होती है, ये जो कॉपी है ये छोटी है, वो बड़ी कॉपी होती है। तो आपको सबसे पहला काम क्या रखना क्या याद रखना है वो बात देखिए ज़रा। जो पहली बात आपको याद रखनी है, अभी मैं पेपर के बारे में बाद में बताऊंगा, पहले कॉपी के बारे में बता दे रहा हूँ। तो एक मिनट है ना, मैं इस पेपर को रख दे रहा हूँ। हाँ, पेपर रख दिया। ये जो कॉपी है, अब आपको करना क्या है ज़रा देखना। देखो, इस पर कॉपी पर ये लाइनिंग हो रही है साइड से। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं कि अपना स्केल निकाला, बड़ा वाला स्केल लेते हैं और लाइन करना शुरू कर देते हैं, कॉपी पे दोनों ओर लाइन करते हैं। तो पहली चीज़ आप एक बात याद रखिए, जैसे मान के चलिए ये बोर्ड आपकी कॉपी है, तो आप ऐसे करके 2 लाइन इधर करते हैं, फिर आप 2 लाइन इधर करते हैं, ऐसे करके। तो लाइन कभी कभी टेढ़ी मेढ़ी, छोटी बड़ी, और यहाँ पर देखिए कभी यहाँ पे पतली है, नीचे आके मोटी हो गई, तो कभी हमारी जो लाइन है वो गलत हो जाती है। तो यही हमारा पेपर शुरू होने से पहले ही हमारा दिमाग जो है वो नेगेटिव हो जाता है ना। दिमाग में यही लाइन के बारे में सोचने लगते हैं कि यार मेरी लाइन टेढ़ी हो गई, है ना। तो पहले तो ये देखो, क्या लाइन करना कंपलसरी है कॉपी में? क्या लाइन आपको करनी चाहिए वाकई में? कहीं लिखा है क्या निर्देश में? तो जब आपके पास पेपर आएगा तो पेपर के निर्देश पढ़ने हैं ना हमको। अभी मैं पढ़ाऊंगा पेपर, अगर उसमें लिखा होगा कि लाइन करनी है तो करो, और नहीं तो करनी नहीं है, क्योंकि निर्देश में तो लिखा नहीं होता कि आपको दोनों ओर लाइन करनी है। तो पहली बात आप ये याद रखेंगे, आप ये लाइनें नहीं करेंगे, बिल्कुल भी लाइन नहीं करेंगे बोर्ड में। जब भी आप पेपर देने जाएंगे तो लाइन न करेंगे। तो इसकी वजह से आपको करना क्या है, आप लाइन की जगह, ये कॉपी होगी, इसको थोड़ा सा ऐसे फोल्ड कीजिए और ऐसे कर दीजिए। देखो ये लाइन बन गई, पूरी लाइन बन गई, यहाँ पर ऐसे कर दो। अच्छा, इसको फोल्ड कर दिया हमने, देखो ये खोल दिया, लाइन पूरी आपकी बन जाएगी। ऐसे इधर से आप ऐसे फोल्ड कीजिए, ऐसे फोल्ड कीजिए। पहला काम, जब आपको कॉपी मिलेगी बोर्ड एग्जाम में, सबसे पहला काम आप ये कर लीजिए। देखिए, ये आपकी कॉपी जो है एक शेप बन गई आपकी कॉपी की। अब आप इस बीच में लिखेंगे ताकि आपकी लाइनें बाहर ना जाएं, इतने बीच में आप लिखेंगे, है ना। चेक कर लेता हूँ, देखो आप देख पा रहे हैं कि नहीं, सही है ना। हाँ, एक मिनट। तो देखिए, अब आप क्या करेंगे, आपने दोनों ओर लाइन कर ली ऐसे करके, है ना। आपको पेन से नहीं करना है, आपको ऐसे 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 फोल्ड करना है और ये आपकी लाइन हो जाएगी। अब इसके बाद आप कॉपी में क्या क्या आपको फिल करना है, अपना रोल नंबर, आपको रोल नंबर फिल करना है, आपको नाम फिल करना है, या जो भी उसमें चीज़ आपको फिल करनी है वो आप बड़े आराम से पढ़ेंगे। बहुत जल्दबाजी नहीं करेंगे कि ला पहले भर ले रहा हूँ, मैं होशियार हूँ, इससे पहले कर लूँगा, बगल वाले से पहले भर लूँगा। तो होशियार बनने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। आप बड़े धैर्य के साथ करिए। अगर आपके कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आपके क्लासरूम में जो भी टीचर आप वहाँ पर उपस्थित हैं उन अध्यापक से पूछ लीजिए। तो उनसे पूछ लीजिए, जो भी आपके एग्जामिनर वहाँ पर होंगे, कि सर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ तक कि अगर आप उस समय
अगर आपको छोटी छोटी चीज़ें भी अगर आप भूल रहे हैं तो पूछ के आप भरिए, क्योंकि बोर्ड की कॉपी है, आप किसी भी प्रकार की गलती नहीं कर सकते, आप गलती नहीं करेंगे बिल्कुल भी। अब क्या करना है आपको, जब आप कॉपी अपनी पूरी फिल कर लेते हैं तो कॉपी जो वहाँ पे मिलेगी उसमें देखो कहीं निर्देश तो नहीं लिखे हैं बोर्ड की कॉपी में, ये देखो कहीं पे कुछ लिखा तो नहीं है कि कॉपी कैसे भरनी है, क्या क्या निर्देश हैं, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, तो वो सारी देख लो। कॉपी पर निर्देश अलग से तो नहीं दिए हैं तो उनको पढ़ लो, अगर नहीं दिए हैं तो फिर आगे बढ़ो, है ना। एक पेज जैसे ये वाला है, यहाँ से आप एक पेज जब आप यहाँ पे छोड़ेंगे ऐसे करके, मैं करके बता रहा हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला पेज जब आपका आएगा, ये वाला, इस वाले पेज पे आप क्वेश्चन डालते हैं, इस वाले पे, तो देखिए पहले क्वेश्चन क्या दे रहा, ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं, तो आप क्या करते हो, पहले ऑप्शनल क्वेश्चन लिख देते हो और उनको छोड़ देते हो, जगह छोड़ देते हो कि इनको मैं बाद में करूंगा, किसी से पूछ के करूंगा, नकल मिल जाएगी, अपने दोस्त से पूछ लूंगा, कुछ नहीं होगा। मतलब जब तक पेपर खत्म होगा तब तक कोई ना कोई व्यवस्था तो बनी जाएगी, तो आप क्या करते हो, छोड़ देते हो, है ना। तो आप करो क्या, आप लिख दो वहां पर प्रॉपर तरीके से कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर है। जैसे आपने यहाँ पर लिखा है ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, अब उसमें लिखा है कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, ये लिखा है, और नीचे निम्नलिखित प्रश्नों के आंसर दीजिए। तो पहले वो लाइन लिख दो प्रश्न वाली जो भी आपको दी गई है कि निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए, लघु उत्तरीय प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो वो लाइन लिखने के बाद फिर आप लिखेंगे आंसर, आंसर ए दिया है तो ए लिखेंगे, आंसर फर्स्ट दिया है तो आंसर फर्स्ट ऐसे लिख देंगे। पहली लाइन आप क्वेश्चन की लिखेंगे जो मुख्य लाइन होती है ना। तो कॉपी पे विशेष तौर पर ये बात आप याद रखेंगे। और एक बात मैं आपको बता दे रहा हूं, आप प्रश्न जो आप पर आ रहे हैं वो कर लीजिए, प्रश्नों को आगे पीछे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप पहले ही आपको ऑप्शन टाइप करने हैं, आप बाद में भी कर सकते हैं। जो प्रश्न आपको अच्छे से आ रहा है, सबसे अच्छे से जो प्रश्न आ रहा है कि हाँ मैं इसका आंसर बहुत अच्छे से लिख सकता हूं, उस प्रश्न को आप पहले ही पेज पर लिख दीजिए। चाहे वो क्वेश्चन नंबर 6 है, चाहे वो क्वेश्चन नंबर 7 है, आप उसे पहले ही पेज पर लिख दीजिए, ताकि जब आपकी कॉपी चेक होगी तो जो चेक करने वाले सर हैं वो आपकी कॉपी से प्रसन्न हो जाएंगे कि चलिए स्टार्टिंग बहुत अच्छी हुई है। तो स्टार्टिंग में ही प्लस पॉइंट आपको वो दे देगा प्रश्न, है ना। तो आपको वो प्रश्न पहले करने जिनका आंसर आपको बहुत अच्छे से आ रहा है। दूसरी विशेष बात ये याद रखनी है आपको कॉपी में, दूसरी विशेष बात ये याद रखनी है, राइटिंग का विशेष ध्यान रखना है। राइटिंग, अगर आपका राइटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये मान के चलिए मैं पेपर देने नहीं, मैं सुलेख करने जा रहा हूँ, तो जो भी प्रश्न लिखिए सुलेख की तरह आप लिखिए। राइटिंग का बहुत बड़ा रोल रहता है, ये याद रखें आप। राइटिंग बहुत अच्छा लिखना, और ये काट पीट ऐसे मत करना, ऐसे कि ये काट दिया, ये नेगेटिव काट दिया, ये कैसे करके फिर आपने यहाँ पे लिख दिया पॉजिटिव, ये कोई तरीका नहीं है भाई, है ना। पहले पक्का कर लो कि क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या है। अब कोई आपको बता गया ए, तो आपने ए काट दिया, फिर आपको किसी ने बता दिया बी, आपने बी कर दिया। ऐसी चीजें आपको नहीं करनी है, मतलब काट पीट से जितना हो सके बचना है। अगर गलत लिख गया है तो उसे सही करने की कोशिश मत करो कि चलो ठीक है गलत हो गया, आगे से गलती नहीं होगी। अब मान के चलिए पूरी लाइन आपने क्रम से लिख दी और बीच में आपने कोई गलती कर दी, आपने ऐसे काट दिया, तो वो गलती अलग से दिखेगी। तो जो बीच में कोई छोटी मोटी गलती है तो उसे काटने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसे हो जाने दीजिए, निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो राइटिंग का विशेष ध्यान रखना है। क्वेश्चन नया करोगे तो थोड़ी जगह छोड़ोगे, 2-3 लाइनें छोड़ने के बाद क्वेश्चन स्टार्ट करोगे। अगर हो सके तो अगले पेज से स्टार्ट कर दो, कॉपी बहुत बड़ी होती है, कॉपी बहुत बड़ी होती है। सारे क्वेश्चन करके आने हैं, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। नहीं आ रहा है फिर भी आप कोशिश कीजिए कि किस तरीके से इसका आंसर किया जा सकता है ना। तो सारे प्रश्न करके आइए, क्योंकि किसी ना किसी प्रकार से आपको उस पर नंबर जरूर मिलेगा। अब मैं बात करता हूँ, ये कॉपी होगी, तो कॉपी को आपको क्या करना है मैंने बता दिया है, लाइनिंग के चक्कर में नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन पहला वाला जो मेन क्वेश्चन है वो लिखना है और आंसर उसका डालना है, ठीक है ना। तो चलिए अब मैं बताता हूं पेपर के बारे में। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूं पेपर के बारे में। तो देखिए पेपर के बारे में क्या है, ये पेपर है हमारा, है ना। तो किसी भी सब्जेक्ट का पेपर हो, पेपर आपका सेम रहेगा, इसी फॉर्मेट में रहेगा। तो एक बार समझ लेते हैं। पेपर में सबसे पहले लिखा है अनुक्रमांक, मतलब अपना रोल नंबर आप ऊपर डाल दीजिए, और नाम लिखा है अपना नाम लिख दीजिए। पेपर जैसे ही आपके पास पेपर आएगा आप अपना रोल नंबर ऊपर डाल दीजिए, आप नाम अपना डाल दीजिए। अब पेपर के बाद आप ये नंबर देख लेना, सर से पूछ लेना, यहाँ पे 130 लिखा है, यहाँ पे 323 कोड लिखा है, तो वो सर से पूछ लेना ये कोड हमें कहाँ पर लिखना है कॉपी में, वो सर आपके बता देंगे। तो देखिए
अब बात करते हैं निर्देश। देखो ये लिखे हुए हैं, मैंने कहा था निर्देश आपको मिलेंगे। आपको क्या मिलेंगे पेपर में? आपको मिलेंगे निर्देश। ये विशेष तौर पे आपको याद रखना है। तो सबसे पहला काम आप निर्देश पढ़ लीजिए, है ना, जल्दी जल्दी, आपका टाइम भी बचेगा। तो मैं निर्देश पढ़ रहा हूँ। इसमें क्या क्या लिखा है? पहला निर्देश है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यानी कि आप 15 मिनट तक प्रश्न पत्र पढ़ लीजिए पूरा, कि कौन कौन सा प्रश्न हम पे आ रहा है, हम कितना कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं है कि आपने पेपर आते ही सॉल्यूशन शुरू कर दिया, नहीं, एक बार नजर डाल लीजिए सारे प्रश्नों पे, है ना। और प्रश्न पढ़ने के बाद डिमोटिवेट नहीं होना, अपना मोटिवेट होके पॉजिटिव होके पेपर करना, पूरा पेपर हो जाएगा, है ना। लास्ट तक कर ही लेते हो आप तो नकल तो मिल ही जाती है आपको। अच्छा दूसरा देखो, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी कि आपको सारे प्रश्न करने हैं या नहीं, ये पेपर में लिखा है। तो इसने तो लिख दिया भाई सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, इसका मतलब एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, जो पेपर में दिया है वो करना है। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। अब पेपर ने बोल दिया है कि 1 से लेकर 10 तक वो प्रश्न सारे बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी कि ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है। 1 से लेकर यानी कि 10 ऑप्शन टाइप इसने बोले हैं, 5 होंगे तो 5 लिख देंगे। प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी कि छोटे छोटे प्रश्न है, जिनका उत्तर प्रत्येक लगभग 10 शब्दों में देना है। देखिए यही बच्चा गलती कर देता है, ये बात अच्छे से समझ लेना तुम। 10 शब्दों में आंसर मांगा है, 10 शब्दों में, 10 शब्दों में आंसर मांगा है आपको। किसका 10 शब्दों में आंसर मांगा है? प्रत्येक उत्तर किसका मांगा है? लघु उत्तरीय प्रश्न का, लघु उत्तरीय प्रश्न का, लघु उत्तरीय प्रश्न। अब तुम 10 शब्द का आंसर समझ रहे हो ना, जैसे मैंने लिख दिया राम, रोहन, है ना, सीता, गीता, तो ये ऐसे आपको कम से कम ये मान के चलिए 10 शब्द के आंसर, 1 2 3 4 ऐसे मुझे 10 लिखने हैं। कितने लिखने हैं? 10। तो मतलब आपको थोड़ा सा मतलब 3-4 लाइन में आपका आ जाए कुछ 10 शब्द से, मैं तो कहूँगा आप 5-6 ज़्यादा ही लिखो, है ना। इसने कहा है कि 10 शब्दों में आंसर देना है, 11 से 20 तक क्वेश्चन होगा। फिर कहा है 21 से लेकर 26 तक का प्रत्येक का उत्तर 50 शब्दों में देना है। अब जो प्रश्न 21 से 26 तक होंगे, आप अपने पेपर में ये प्रश्न तो देख ही लेंगे, उनका आंसर आप 50 शब्दों में दोगे। तो एक बार ये देख लेना कि जब आंसर लिखो तो शब्द जल्दी जल्दी देख लेना एवरेज में कि 50 हो पा रहे हैं कि नहीं। अगर आपने शब्द कम लिखे तो आपके नंबर कम आएंगे, इसलिए 50 शब्द बोले हैं तो कोशिश ये करो कि आप 70 शब्द लिख के आइए, 20 शब्द और ज़्यादा लिखिए, कम नहीं लिखने किसी भी कंडीशन में, है ना। तो देखिए पेपर में सारी चीज़ें दे देता है, लेकिन बच्चा क्या करता है, पेपर के निर्देश नहीं पढ़ता है, फिर बाद में कहता है अरे यार गलती हो गई, मैंने पढ़ नहीं पाया। तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 30 और 32 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर प्रत्येक लगभग 250 शब्दों में देना है। ये देखिए पेपर मेरे पास जो है यूपी बोर्ड का ही है, और कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं इस पेपर में, नागरिक शास्त्र का पेपर है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब चाहे पेपर फिजिक्स का हो तो उसमें बता देगा कितने शब्दों में आंसर देना है, केमिस्ट्री का हो तो भी बता देगा, है ना। तो इसमें थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन है, तो इसलिए वो 250 शब्दों में भी आंसर मांग रहा है। तो आप ये देख लीजिए कि हमें कितने शब्दों में आंसर देना है। आप देखिए कि हमें एक पेज में 100 शब्द आ जाते हैं कि 50 आ रहे हैं हमारे, है ना। मान के चलिए एक पेज में मैंने 100 शब्द लिख दिए, है ना, 150 शब्द लिख दिए। दूसरे 2 पेज में मेरे 300 शब्द हो रहे हैं। एक पेज में मैं कितने लिख सकता हूँ? मान के चलिए 80 हो गए, 100 हो गए। तो आप ये मान लो एवरेज में, ये मान लो लगभग 100 शब्द आप लिख रहे हैं एक पेज में। एवरेज में मान लीजिए कि हमने एक पेज भर दिया 100 शब्द लिख दिए, आधा पेज भर दिया 50 शब्द लिख दिए। तो चलिए इसी प्रकार देखिए, समय भी लिख रहा है 3 घंटे 15 मिनट का, और जो 15 मिनट से एक्स्ट्रा है वो वही वाली हैं जो पेपर पढ़ने के लिए दी गई थी। तो चलिए निर्देश सबसे पहले पढ़ लेना। निर्देश पढ़ने के बाद ये लिखा है, देखिए मैं बता रहा था वही बात एक बार फिर दोहरा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं ऐसे दोहरा दे रहा हूँ। निर्देश पढ़ने के बाद आप निर्देश जरूर पढ़ेंगे भाई। देखिए जैसे इसने यहां पर लिखा है बहुविकल्पीय प्रश्न, तो देखिए मैं आपको ये बता रहा था कि जैसे पेपर में ऊपर लिखा हुआ है बहुविकल्पीय प्रश्न, तो आप अपनी कॉपी में सबसे ऊपर ये लिख दीजिए बहुविकल्पीय प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न आप ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपकी ये मैंने लिखा है, देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है इस तरीके से, देखो मैंने अंडरलाइन भी कर दी है, ये रहा, ये लिखा हुआ है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो आप इसी प्रकार लिख देंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, उसके नीचे आप लाइन कर दीजिए ऐसे करके, बहुविकल्पीय प्रश्न के नीचे ये लाइन कर दी आपने, ठीक है सर। अब इसके बाद जैसे बहुविकल्पीय प्रश्न आपका
प्रश्न नंबर 1 है तो आप उसका प्रश्न पूरा नहीं लिखेंगे, आप उत्तर लिखेंगे, यानी कि आंसर नंबर फर्स्ट। आप आंसर लिख दीजिए या उत्तर लिख दीजिए, उत्तर 1 है ना, तो आंसर नंबर फर्स्ट है। जैसे मुझे इसका सही लगाना है, ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है, ऑप्शन दिए हैं अ, ब, स और द, इसमें ऑप्शन दिए हैं, इसमें ऑप्शन दिए 4, तो आपको द सही करना है। देखिए द वाला सही करना है, और द वाला ऑप्शन जैसे मैंने लिख दिया उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। तो इस तरीके से आप आंसर दे के आएंगे, इस तरीके से आप आंसर जो है करके आएंगे, उपयुक्त सभी। फिर 2 लाइन छोड़ेंगे, फिर आंसर नंबर 2 करेंगे। फिर आप जैसे आपको ब सही करना है या बी सही करना है, जो भी उसमें दिया होगा वो आप कर देंगे। एक बात और इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ये तो मैंने बहुविकल्पीय प्रश्न की बता दी, एक बात और बता दे रहा हूँ, देखेंगे जरा समझेंगे, इसे रेज कर दूँ। देखें एक बात और, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप विशेष ध्यान रखेंगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री में या मैथ में अगर आप सवाल कर रहे हैं, अगर आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं, तो जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ पे लिखा 20 × 50/40 × 100, मान के चलो कोई कैलकुलेशन में कर रहा हूँ, तो आप इसे ऐसे काटेंगे नहीं कि 20 से आपने ये काट दिया 2 बार, 50 से ये काट दिया 2 बार, तो ये जो क्रॉस वाली चीज़ें हैं ना, ये आप रफ कार्य पे करोगे। आपकी कॉपी के पीछे वाले पेज पर रफ कार्य दिया होगा, उस पर आप काट पीट करके देख लीजिए। जब आप कॉपी में लिखेंगे तो आप ऐसे काटेंगे नहीं, ये काटना तरीका गलत है। आप इनको ऐसे लिख दो ना, 20 × 50/40 × 100, तो देखिए 2 और 2 4 हमने काट के देख लिया, तो 1/4 के इक्वल आ जाएगा। या तो आप इधर लिख दीजिए, इधर नहीं लिखना चाह रहे हैं तो आप इसके नीचे लिख दीजिए 1/4, ये वाली बात। तो आप ऐसे लिखेंगे, देखो मैंने काटा नहीं है, तो आप ये वाला काटने वाला काम जो है वो आप रफ कार्य पे करेंगे, कॉपी के पीछे वाले पेज पर करेंगे। रफ कार्य है तो रफ कार्य पे करेंगे, यहाँ नहीं काटेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, कॉपी जो आपकी होती है वो बड़ी होती है, तो आप क्या करते हैं, जैसे मान के चलिए कॉपी बड़ी है, तो अब आपने एक साइड तो खाली छोड़ दी, आधी आधी साइड में लिखते चले जा रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। आप पूरे पेज को कवर करेंगे। जैसे मान के चलो ये कॉपी का पेज है, तो आपको यहाँ से लिखना है और पूरा लास्ट तक लिखना है, पूरे पेज को कवर करते हुए चलना है। जहाँ चित्र बनाने की बोली जा रही है वहाँ पे आपको चित्र बनाना है। राइटिंग का विशेष याद रखना है, पूरे पेज को कवर करना है, कितने शब्दों में आंसर मांगा है ये आपको देखना है, और बहुत ही शांतिपूर्वक आपको पेपर करना है, क्योंकि 3 घंटा समय बहुत होता है, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है, काट पीट आप बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। तो बस मैंने इस वीडियो में आपको यही बताया है कि धैर्य के साथ पेपर करना है, निर्देश सारे पढ़ लेने हैं, पूरी कॉपी को फिलअप करना है, अच्छे से भरना है। ऐसा नहीं है आधा छोड़ देंगे आधा भर लेंगे, आप पूरी कॉपी को भर के आएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे, और बहुत ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि क्वेश्चन सिंपल आएंगे, ज़्यादा टफ नहीं आएंगे, है ना। तो वो लाइनिंग वाली चीज़ जो मैंने बताई थी वो आपको नहीं करनी है। जिस प्रश्न का आंसर आपको सबसे पहले आ रहा है वो आपको आगे लिखना है। तो सारी चीज़ें बता दी हैं, फिर भी अगर आपको लग रहा है कि मुझे ये इस बारे में और जानना है तो आप वो मुझे कमेंट करके बता देना। लेकिन एक बात याद रखना, आप अच्छे पेनों का इस्तेमाल करना, कंजूसी मत करना। पतले पेन का मतलब आपको ऐसा नहीं कि 2-2 रुपये वाले पेन लेके चलेंगे, आप अच्छे पेन ले लो, 20 रुपये वाला ले लो, 10 रुपये वाला ले लो, पेन आपका बढ़िया चले, तो अच्छे पेन का इस्तेमाल करेंगे बोर्ड एग्जाम में आप। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। माँ सरस्वती आप पर कृपा बनाए रखे, और बस यही प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि आपके बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छे हो जाएं, है ना। तो ऑल द बेस्ट, ओके।